बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो बहुत ज़बरदस्त और आसान। आज मैं आप दोस्तों के साथ दाल माश की रेसिपी लेकर आया हूँ जो शायद और किसी ने नहीं बताया होगा। दाल माश किस तरह तैयार किया जाता है और उनका तरीक़ाकार क्या है और उनमें हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे घी। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज जो है हमने छूप लिया था, बारीक काट लिया। ये इसलिए हमने काट लिया था कि इसका जो है हमें रोगन चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें दालचीनी जो है वो डाल देंगे और ये 2 बड़ी इलायची को मैंने दरमियान से काट लिया और ये 3 अदद जो है सब्ज़ इलायची। ये सब्ज़ इलायची जो है इस तरह मोटा वाला आप लोगों ने लेना है ताकि इसका जो बीज है वो ज़बरदस्त है। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट और ये टमाटर, इसको हमने ग्राइंड किया था। सुर्ख टमाटर हमने लिए थे इसके लिए टमाटर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो इसमें हम ये हाफ़ चम्मच जो है वो हल्दी ये शामिल कर देंगे और ये 1 चम्मच जो है सुर्ख मिर्च पाउडर ये हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जो है ये इसमें अच्छी तरह भून जाए। तो ये नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक जो है वो मुझसे भूल गया था, इसलिए मैं अब इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मसाले के साथ आप लोगों ने नमक जो है वो डाल देना है। मैंने तो 1 चम्मच डाल दिया। जब थोड़ा सा इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है, अच्छी तरह सुर्ख करना है। तो इसको अच्छी तरह सुर्ख करना है और इसका जो है रोगन हमने निकाल लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोगन क्या चीज़ है, क्या बला है। जो आप लोगों को नज़र आ रहा हो ये घी नहीं है, ये रोगन है। हमें ये चाहिए, बस इतना ही आप लोगों ने इसको पका लेना है जब ये ताकि अपना घी जो है ये छोड़ ले। तो इसी टाइम पर हम इसमें ये दाल माश जो है इसको हमने 6 घंटे पहले भिगो दिया था और उसको हमने हाफ़ बॉयल किया था। आप लोगों ने भी इसको हाफ़ बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आप लोग इसको पकाओगे तो ये खिचड़ी बन जाएगी। तो रोगन में हमने इसको शामिल करना है और अच्छी तरह इसको इसी में मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई करनी है। जितना आप लोग इसकी बुनाई करोगे तो इतना ही टेस्टी आएगा। तो माशाल्लाह 5 मिनट के लिए हमने दाल माश को जो है वो रोगन में हमने इसको भून लिया। अब हम इसमें 1 कप जो है पानी डाल देंगे। पानी जो है हमने जो दाल माश में जो कसर हमने छोड़ दिया था ये इसी 1 कप में पूरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे। आइला ये तो छोटा ढक्कन है। तो इसको हम बड़े ये इस पैन में हम इसको डाल देंगे। इसका जो ढक्कन है वो कहीं पे गुम हो गया था, अभी नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया। इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अपना पानी जो है वो खुश कर दे। तो माशाल्लाह 10 मिनट पूरा हो चुका और इसने जो है अपना पानी और कसर जो हमने इसमें छोड़ लिया था वो भी पूरा हो चुका है। तो इसी टाइम पर आग को हम थोड़ा सा लो कर देंगे और हाफ़ कप जो है दही वो शामिल कर देंगे। जब भी आप लोग वाइट चीज़ डालते हो तो आग को जो है वो कम कर दे। तो इसको इतना ही पकाना है कि ये दही जो है अपना पानी खुश कर दे। तो माशाल्लाह दही ने जो है अपना पानी खुश कर दिया है। अब हम इसमें जो है वो जो मिसाले है वो शामिल कर देंगे। गरम मसाला हमने पहले डाल दिया था, तो हाफ़ चम्मच जो है हमने ज़ीरा डाल दिया और 1 चम्मच जो है वो हमने धनिया पाउडर। अगर पहले आप लोग इसको डाल दोगे तो ये काला पड़ जाएगा, इसलिए आप लोगों ने इसको आखिर में डाल लेना है। मिसाले को अच्छी तरह भून लेना है, अच्छी तरह इसकी पकाई करनी है। तो आखिर में हम इसमें जो है ये हाफ़ कप मलाई जो है आप लोग डिब्बे वाला भी डाल सकते हो। हमारे पास तो घर वाला था इसलिए मैंने वो घर वाला इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। जब मलाई डाल दोगे तो जस्ट 30 सेकंड के लिए आप लोगों ने इसको पका लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और तो 30 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया। अब इसके ऊपर हम ये गरम मसाला और काले मिर्च जो है वो डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और आग को जो है हम बंद कर देंगे और ये सब्ज़ मिर्च कूट लिया था वो डाल देंगे। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे ही छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह 5 मिनट जो है वो पूरा हो चुका है और हमारा दाल माश जो है बहुत ज़बरदस्त दाल माश तैयार।
तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दाल माश जो है ये तैयार हो चुका है। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैस्ता रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।